पंडित विष्णुदत्त शास्त्री ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, एक नींबू प्रसूति कक्ष के बाहर लुढ़का देना। बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक रोया नहीं। तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला, और अंततः बालक रोने लगा। दाई ने नींबू बाहर लुढ़का दिया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग। पंडित जी शोक में डूब गए और पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बिचारी पंडिताइन उनके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढौंडी पिटवाई, जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मोह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजने के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुख अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। पर बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार वृद्ध ज्योतिषी को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। बालक ने कहा, महाराज इन्हें छोड़ दिया जाए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फपक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैं ही तेरा पिता हूँ? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय के ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना? पंडित जी के समक्ष
जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वो समझ गए कि केवल दो शब्दों के कुड़ के अभाव के कारण वो जीवन भर पीड़ित रहे, और वो दो शब्द थे कॉमन सेंस। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मरा था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे, यह आज हम आपको बताएंगे। वो वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक सबको याद है, लेकिन शुभ्रक नहीं। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी शुभ्रक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का शुभ्रक नामक एक स्वामिभक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वो उसे भी साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में शुभ्रक शाह को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुमार का सिर काटकर उससे पोलो, उस समय उस खेल का नाम और खेलने का तरीका कुछ और ही था, खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के ही घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। शुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुमार को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सिर कलम करने के लिए शुभ्रक शाह की जंजीरों को खोला गया तो शुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और उनकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु उड़ गए। इस्लामिक सैनिक अचंभित होकर देखते रह गए। मौके का फायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और शुभ्रक पर सवार हो गए। शुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी। लाहौर से उदयपुर बिना रुके दौड़ा और उदयपुर में महल के सामने आकर ही रुका। राजकुमार घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया वो तो प्रतिमा बना खड़ा था, उसमें प्राण ही नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही शुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी और सेकुलर लेखक ऐसी दुर्गति वाली मौत को बताने में हिचकिचाते हैं। आज के युग में इन्हें पक्के सेकुलर कहते हैं, जिन्होंने अपने गौरवपूर्ण इतिहास को बेइज्जती के साथ लिखकर देश की जनता में परोसा है। जबकि फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत इसी तरह लिखी बताई गई है, परंतु हमारे देश के सेकुलर और वामपंथी ने ये सब नहीं बताया है। नमन है स्वामी भक्त शुभ्रक को। पढ़कर सीना चौड़ा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।